आइए जानते हैं झारखंड के 10 बड़ी खबरों को फटाफट। अगर आपने हमारे JTN न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैया सम्मान योजना 14th इंस्टॉलमेंट आउट। पैसा आपके खाते में आया या नहीं, यहाँ देखें पूरी जानकारी। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहाँ अपना आधार नंबर और राशन कार्ड नंबर डालें। लिस्ट डाउनलोड करें और अपना नाम खोजें। यदि नाम है तो पैसा जल्द आएगा। मोबाइल ऐप या SMS से भी सूचना मिल सकती है। यदि पैसा नहीं आया तो तुरंत ले एक्शन। कभी कभी तकनीकी कारण से देरी होती है। बैंक में जाकर चेक करें या हेल्पलाइन पर कॉल करें। दस्तावेज अपडेट करवाएं। सरकार जल्द सभी को भुगतान करने का प्रयास कर रही है। रांची में कई जगहों पर ED का छापा, जमीन से जुड़ा है मामला। प्रवर्तन निदेशालय ED ने एक बार फिर राजधानी रांची में बड़ी कार्रवाई की है। रांची के काके और सुखदेव नगर सहित कई जगहों पर आज मंगलवार की सुबह ED की रेड पड़ी है। जानकारी के अनुसार जमीन से जुड़े केस में ED ने अलग अलग कई ठिकानों पर छापा मारा है। ED टीम अलग अलग ठिकानों पर पहुंचकर तलाशी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध जमीन सौदों से जुड़े मामले की जा रही है। रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश, 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड के मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में कल सोमवार रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश से राहत मिलने की संभावना काफी कम है। कल 24 सितंबर से राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। 24 और 25 सितंबर को राज्य के दक्षिणी हिस्से में जोरदार बारिश की संभावना है। कक्षा 2 से 11वीं तक पढ़ाई जाएगी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की कहानी, तैयार हुआ सिलेबस। झारखंड के बच्चे अब स्कूलों में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की गाथा पढ़ेंगे। राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में दिशोम गुरु की जीवनी शामिल की गई है। आगामी वर्ष 2026 से स्कूलों में मिलने वाली किताबों में शिबू सोरेन का चैप्टर भी शामिल होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। इसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट को भी सरकार ने स्वीकृति दे दी है। संबंधित शैक्षणिक सामग्री का कंटेंट तैयार कर लिया गया है। स्वच्छता ही सेवा के तहत फुसरो नप में कार्यशाला। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत फुसरो नगर परिषद की ओर से क्षेत्र में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सोमवार को फुसरो नप कार्यालय सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सिटी मैनेजर अजमल हुसैन व सिटी मिशन मैनेजर सुजीत द्विवेदी ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा अभियान का उद्देश्य नागरिकों में स्वच्छता के प्रति आदतों में सुधार एवं स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है। कहा कि सभी को एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाना है। कार्यशाला में सामुदायिक संसाधन सेविका, स्वयं सहायता की महिलाएं, कार्यालय कर्मचारियों ने भाग लिया। अब सायरन वाली बाइक से गश्त करेगी गढ़वा पुलिस। पुलिस को मिली 30 नई बाइक। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी सक्रियता। पुलिस मुख्यालय ने उपलब्ध कराई 30 पल्सर बाइक। जिला स्तर पर सायरन व लाइट लगाई गई। प्रभाष मिश्रा, मुकेश तिवारी। गढ़वा रमकंडा जिले में अब पुलिस गश्त और तेज व सक्रिय हो गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से गढ़वा जिला को 30 नई पल्सर बाइक 2025 मॉडल उपलब्ध कराई गई हैं। इन बाइकों में जिला स्तर पर सायरन और फ्लैश लाइट लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ थानों को भी आवश्यकता अनुसार बाइक दी गई हैं। इससे दुर्गम इलाकों और शहर के गली मोहल्लों तक पुलिस की त्वरित पहुंच सुनिश्चित होगी और सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। बता दें कि गढ़वा थाना के टाइगर पुलिसको को 4 बाइक, बंशीधर नगर, मेराल, रमका, मझियाव, चिनिया, कांडी, रमना, भवनाथपुर और खरौंधी थाने को 2 से 2 बाइक दी गई हैं। वहीं बरडीहा, हरिहरपुर OP, विशुनपुरा, केतार, धुरकी, डंडा, रमकंडा और डंडई थानों को 1 से 1 बाइक उपलब्ध कराई गई है। दशहरा से पहले 2.21 लाख लाभुकों को मिली अगस्त की राशि। मन्या योजना।
दीपावली के पहले लाभुकों को मिलेगी सितंबर माह की राशि, मुस्कान के साथ मनेगा दशहरा। जिले के लाभुकों को सितंबर में मिली 2 माह की राशि 15 सितंबर को लाभुकों के खातों में भेजी गई थी। जुलाई की राशि प्रतिनिधि गढ़वा जिले में मैया योजना के लाभुकों के लिए इस बार का दशहरा खास हो गया है। सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से सितंबर माह में गढ़वा जिला के करीब 2.21 लाख लाभुकों के बैंक खातों में जुलाई व अगस्त माह की राशि भेज दी गई। सितंबर माह में लाभुकों कुल 5,000 रुपए की राशि भेजी गई है। शनिवार से ही अगस्त माह की राशि लाभुकों के खाते में पहुंचनी शुरू हो गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 15 सितंबर को जुलाई माह की किस्त 2,500 रुपए प्रत्येक लाभुक को भेज दी गई थी। इसके बाद 20 सितंबर से अगस्त माह की किस्त भी खातों में पहुंच रही है। 4 वर्षीय बालक ने निगला सिक्का, दुमका रेफर। गोपी कांदर प्रखंड के रांगा मिशन गांव में सोमवार सुबह 4 वर्षीय राम मड़ैया के गले में सिक्का फंसने से परिजन घबरा गए। उसे CHC गोपी कांदर लाए। बच्चे के पिता बाबूराम मड़ैया ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे बेटा खेलते समय मुंह पर रखा सिक्का निगल गया। खांसी आने पर जब मुंह देखा गया तो सिक्का गले में फंसा मिला। काफी प्रयास के बावजूद सिक्का नहीं निकला तो उसे अस्पताल ले जाया गया। CHC गोपी कांदर के डॉक्टर सुमित आनंद ने जांच और एक्सरे के बाद सिक्का निकालने के लिए बेहतर इलाज के लिए बच्चे को PJMCH रेफर कर दिया। हालांकि रेफर के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल में मौजूद ममता वाहन का ड्राइवर नहीं मिला। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि गोपी कांदर के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। पेट्रोल की कमी के कारण भी वाहन नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि गंभीर स्थिति में बच्चे को यात्री बस से दुमका भेजना पड़ा। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने या अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था को लेकर सोमवार को जगन्नाथपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राफेल मुर्मू ने की। मौके पर अंचल अधिकारी मनोज झा शामिल रहे। थाना प्रभारी अविनाश हेम्ब्रम ने कहा कि पर्व के दौरान किसी को कहीं भी किसी प्रकार की सूचना मिले तो इसकी जानकारी प्रशासन को दें। शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड के सभी छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे JTN न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।